हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 का अपना टॉपिक प्रायिकता चल रहा था, जिसमें 16.1 16.2 तक आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका था। अब प्रश्न नंबर 16.3 में जो कॉन्सेप्ट आपके काम में आने वाले हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले है प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। प्रतिदर्श समष्टि मतलब पूरा आपका स्पेस हो गया एक तरह से मान लो, ठीक है। जैसे स्पेस का विभाजन होता है वैसे यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि क्या हुई, समस्त घटनाओं का समुच्चय होता है। तो उसका विभाजन है वो किस प्रकार से होगा। तो मान लेते हैं प्रतिदर्श समष्टि आपकी S है, उसको n घटनाओं में विभाजित कर दिया गया है। तो अगर उनको विभाजित किया है तो वो कुछ शर्तों का पालन करेंगी। वो शर्तें आपकी क्या होंगी, देखो पहला, कोई भी दो घटनाएं आपकी हैं तो उनका जो कॉमन है, कॉमन में आपका क्या आएगा 5, उनमें घटनाओं में आपका कॉमन कुछ नहीं होगा। दूसरा, अब समस्त घटनाओं का तुम्हारे पता यूनियन भी किसके बराबर होगा, किससे विभाजित, किसको विभाजित किया है, n घटनाओं को विभाजित किया है तो n घटनाओं को शामिल करेंगे तो क्या बनेगा, प्रतिदर्श समष्टि बनेगा। और कोई भी घटना की जो प्रायिकता है वो आपकी क्या होगी, 0 से बड़ा होगा। यानी आई का मान 1 2 3 4 5 है, यहाँ आई और जे का मान आपका 1 2 3 इस तरह से n तक है। किसी घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, क्यों असंभव घटना होगी नहीं। तो S का जो विभाजन है वो n भागों में कर दिया तो उसके लिए 3 शर्तें पालन करेंगे, तभी मतलब क्या है उनका विभाजन आपका होगा। अदरवाइज मतलब क्या है उसको आप विभाजित नहीं कर सकते n घटनाओं में। अब आता है आपका संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय क्या होती है भाई, S जो प्रतिदर्श समष्टि है उसको n भागों में विभाजित कर दिया, E1 E2 E3 डेश 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 En। अब उससे संगत, इनसे संगत एक घटना आपकी घटित हो रही है, कोई एक घटना घटित हो रही है। S प्रतिदर्श समष्टि है, उनको n घटनाओं में विभाजित कर दिया और उन n घटनाओं से लिंक्ड कोई एक घटना आपकी घटित हो रही है, जिसको मैंने घटना A से निरूपित किया है। अब इस A की जो प्रायिकता है वो कैसे होगी आपकी, E1 की प्रायिकता निकालेंगे और E1 की किसके, A के संगत प्रायिकता निकालेंगे, प्लस E2 की प्रायिकता निकालेंगे, A बाई E2 की प्रायिकता निकालेंगे। इस तरीके से En की प्रायिकता निकालेंगे और A बाई En की प्रायिकता निकालेंगे। इनको अगर जोड़ दोगे तो क्या होगी, आपकी A की प्रायिकता के बराबर होगी। यही आपकी क्या है, संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय है। मतलब कहाँ लागू होगी, जैसे कोई भी एक घटना आपकी है A जो किससे लिंक्ड है, E1 E2 E3 जितने भी घटना घटित हो रही हैं जो प्रतिदर्श समष्टि को विभाजित किया है उससे, तो उस A की जो प्रायिकता है वो किसके बराबर होगी, E1 घटना की प्रायिकता निकालोगे और E1 की किसके संगत, A के संगत। इसको इसी तरीके से E2 की, इसी तरीके से E3 की, E4 की, इनको जोड़ दोगे तो A की प्रायिकता के बराबर होगी। इसी को बोला जाता है संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। अब देखो आपकी जो बेस प्रमेय आती है सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो उसमें जैसे संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय मैंने E1 बाई A लिखा था, वो आपका नहीं है, A का निकालना है E1 के संगत। तो उसमें जो है आपका करेक्शन कर लेना, A बाई E1 कर लेना, A बाई E2 कर लेना, A बाई En कर लेना उसके अंदर। क्यों, जो आपकी घटना दे रखी है उसकी आपको क्या है निकालनी है। जैसे A घटना आपको निकालनी है किसके संगत, E1 E2 E3 के संगत निकालनी है। अब जो टॉपिक आपका आता है बेस प्रमेय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन जो 16.3 के हैं वो इसी प्रमेय पे आधारित है, इससे अलग कोई भी क्वेश्चन आपका उस एक्सरसाइज में नहीं है। तो जो बेस प्रमेय है वो जॉन बेस एक मैथमेटिशियन था, उसने दी थी इस संपूर्ण प्रायिकता के जो प्रमेय है उससे आधारित। तो वो प्रमेय क्या है, जैसे वही सैंपल स्पेस S है, S प्रतिदर्श समष्टि है, उसको क्या है n भागों में विभाजित कर दिया, E1 E2 E3 डेश 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 En। और इनसे लिंक एक घटना घटित हो रही है, वो क्या है आपकी A घटना घटित हो रही है, ठीक है।
तो जो एक घटना आपकी घटित हो रही है, इसकी किसी भी एक घटना के सापेक्ष आपसे प्रायिकता पूछ सकता है कि ए की E1 के सापेक्ष, ए की E2 के सापेक्ष या फिर ए की E3 के सापेक्ष आपकी प्रायिकता वो पूछ सकता है। तो इसके सापेक्ष पूछ सकता है तो बेस थ्योरम ये बोलती है, जैसे E1 के सापेक्ष पूछा है तो E1 की निकालनी है, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष निकालनी है। तो वो क्या होगी, जो घटना आपकी E1 है वो आ जाएगा और इस ए की E1 के सापेक्ष प्रायिकता और नीचे सबका सम मैं वहां लिख देता हूं, E1 A by E1 E2 A by E2 एंड प्लस प्रायिकता En A by En। ये आपकी है बेस थ्योरम। तो यहाँ पे अगर E2 आएगा तो क्या हो जाएगा, प्रायिकता E2 A by E2, नीचे तो सबका टोटल आएगा आपका। तो कहने का मतलब देखो, इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि मेरे पास में जैसे 500 रुपए है, ठीक है, मेरे पास में कितने हैं, 500 रुपए है। मैंने मतलब क्या 3 दोस्तों में डिवाइड कर दी, 5 दोस्तों में डिवाइड कर दी, ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड, थर्ड फ्रेंड, फोर्थ फ्रेंड एंड फिफ्थ फ्रेंड। मैंने इनमें 100 रुपए डिवाइड कर दिए 100 रुपए डिवाइड। अब क्या है, किसी एक के 100 रुपए हो जाते हैं इसमें। ये घटना आपकी क्या हुई, ये घटना क्या हुई, ए क्या हुआ, 100 रुपए मतलब क्या है, खो गए किसी एक के, 100 रुपए किसी एक के खो गए। किसी एक के मतलब जैसे मैं बोल देता 100 किसके खो गए, 3 के खो गए, 100 किसके खो गए, 3 के खो गए। तो आपको मतलब क्या प्रायिकता निकालनी है, ठीक है ना। तो 3 के खो गए, आपके पास में ये घटना दे दी, 100 रुपए खोना हो गया, ठीक है। तो 3 के सापेक्ष निकालो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, नीचे 3, यहाँ पे ए बाय E3 और नीचे सबका 5 का टोटल। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो EI बाय ए की प्रायिकता, आई कोई भी घटना हो सकती है, यहाँ आएगा आपका EI ए अपॉन EI, नीचे समेशन में प्रायिकता EJ लिख दिया, A बाय EJ, जे का मतलब जे 1 से लेके n तक मान है इसका। ये आपकी शॉर्ट फॉर्म में हो गई बेस थ्योरम। और वैसे मैं डिटेल से बता दी, आपके पास में क्या है, कोई भी 3 घटना है या ज्यादा 3 घटनाएं 4 घटनाएं मिलेंगे आपको, उसमें आपको देखना है सबसे पहले प्रतिदर समष्टि क्या है, जो घटनाएं हैं आपकी प्रश्न में, जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को लिखना है E1 E2 E3 से। फिर आपको इनसे लिंक्ड एक घटना दे रखी हुई, उसको ए से डिनोट करना है। फिर आपसे पूछ लेगा कि मतलब किसके सापेक्ष, कौन सी घटना के सापेक्ष निकालनी है प्रायिकता, वो आपको ढूंढना है। उसके बाद में इस सूत्र में आपको पिरोना है। तो ये पूरी जो एक्सरसाइज है, ठीक है, 16.3 वो पूरी इस बेस थ्योरम पे टिकी है। तो अब जो क्वेश्चन करेंगे उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो आपको, ठीक है ना, तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, ओके। अब ये प्रश्न वाला 16.3 का पहला प्रश्न है, 2 थैले फर्स्ट व सेकंड दिए गए हैं। 2 बैग आपको दे दिए, फर्स्ट व सेकंड, एक बैग फर्स्ट किए हैं, एक बैग आपका सेकंड किए हैं। 2 थैले दिए हैं। थैले फर्स्ट में 3 लाल और 4 काली गेंद है, 3 तो लाल है और 4 काली गेंदें हैं। थैले सेकंड में 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं। किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई है जो कि लाल है, जो कि लाल है। अब ये देखो, ये घटना आपको दे दी, मतलब ठीक है, गिवन है, ये आपकी घटना क्या है, ए है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद सेकंड थैले से निकाली गई है। ये प्रायिकता पूछने की गेंद सेकंड थैले से निकाली गई है। तो देखो, अगर आपको इसमें जैसे E1 E2 घटना नहीं पता चल रही है, तो लास्ट में जो ज्ञात करना होता है उससे आप क्या है, घटना को पकड़ लिया करो कि गेंद सेकंड थैले से निकाली गई है, ये घटना E1 हो गई। गेंद फर्स्ट थैले से निकाली गई है, ये घटना क्या हुई, E2 हुई। इससे अकॉर्डिंग मान लिया करो। अदरवाइज
देखो गेंद तो निकाली गई है, किससे निकाली जाएगी, थैले से निकाली जाएगी। तो एक घटना आपकी क्या हुई, E1 गेंद पहले थैले से निकाली जाए, E2 गेंद सेकंड थैले से निकाली जाए। और जो दे दिया मतलब इनसे एसोसिएटेड जो गेंद निकाली गई वो क्या है, लाल है, तो ये आपका क्या हो गया, ये घटना होगी। तो देखो इसमें लिखने का तरीका यही रहेगा आपका क्या, एक तो E1 गेंद प्रथम थैले से निकाली गई है, E2 गेंद सेकंड थैले से निकाली गई है। फिर आप क्या है E1 और E2 की प्रायिकता निकालेंगे। पहला काम ये होगा, आपको जो घटनाएं जितनी भी उनको लिख दो आप, उसके बाद में E1 और E2 की प्रायिकता निकालनी है। गेंद पहले थैले से निकाली गई है, गेंद सेकंड थैले से निकाली गई है, यानी गेंद दो में से एक थैले से निकाली गई है। टोटल तो थैले कितने हैं, दो है, एक में से निकाली गई है, तो 50-50% क्या होगी आपकी प्रायिकता होगी, मतलब 1/2 और 1/2। प्रथम थैले से निकाली गई है तो एक हो गया आपका, और टोटल कितने थैले हैं, 2 है, 1/2, आधी आधी 50-50% की हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। अब सेकंड जो दिया गया हमें वो ए है, निकाली गई गेंद लाल है, निकाली गई गेंद क्या है, लाल है। A/E1 की प्रायिकता आपको निकालनी है। A/E1 को आपको कैसे पढ़ना है कि मतलब प्रथम थैला है आपका, प्रथम थैले से निकाली गई गेंद है जो कि क्या है, लाल है, जो कि क्या है, लाल है। तो प्रथम थैला ये रहा, इससे निकाली गई गेंद लाल है, तो लाल कितनी है, टोटल 3 है, और टोटल गेंदें कितनी है, 7 है, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 3/7। इसको ऐसे सहप्रतिबंध की तरह मत देखना, इसको कैसे देखना है कि मतलब गेंद प्रथम थैले से निकाली गई है और जो कि क्या है, लाल है, तो प्रथम थैले में टोटल गेंदें 7 है और लाल कितनी है, 3 है, तो 3/7। A/E2 गेंद सेकंड थैले से निकाली गई है, इसका मतलब ये हुआ, और जो निकाली गई गेंद है वो लाल है, तो सेकंड थैले से कितनी लाल बोल है, सेकंड थैले में 5 है, टोटल कितनी है, 11। ठीक है, यहां तक हो गया आपका। उसके बाद में पहला E1 लिखना है, फिर E2 लिखना है, फिर E1 E2 की प्रायिकता ज्ञात करनी है, जो दिया गया घटना है उसको A से लिखना है, फिर A/E1 की और A/E2 की प्रायिकता ज्ञात करनी। सब प्रश्नों में मतलब आपको ऐसे सीक्वेंस वाइज चलना है। अब बेस प्रमेय के प्रयोग से, देखो निकालनी किसकी है आपको, देखो प्रश्न में लिखा हुआ है क्या, गेंद सेकंड थैले से निकाली है, सेकंड थैले से निकाली गई है, तो लिखोगे क्या, E2 की निकालनी है, किसके सापेक्ष, A के सापेक्ष। सेकंड थैले से निकाली गई है, ठीक है, जो कि क्या है, लाल होगी, उसकी प्रायिकता हमको निकालनी है। तो क्या लिखोगे आप, E2 आ जाएगा यहाँ पे A/E2 और नीचे जितनी भी घटनाएं हैं उनका योगफल A/E1 E2 A/E2। ओके, उत्तर वैल्यू रखो यहाँ पे। E2 की कितनी है, 1/2, A/E2 की 5/11, नीचे E1 की 1/2, A/E1 की 3/7, E2 की 1/2, A/E2 की 5/11। इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। तो देखो सोल्व कैसे करेंगे इसको, 5 एकम 5, 11 दूनी 22, नीचे 3 एकम 3, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 11 दूनी 22। ठीक है, अब इसका ऊपर लघुत्तम लेता हूं, यार 5/22 एज, नीचे जो लघुत्तम लोगे इसका कितना
14 और 22 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 14 गुणा 22 आ जाएगा। तो 22 दिए 66 और 14 पाने 70, ये आ गया आपका लघुत्तम इसका। अब ये हो गया 5/22 गुणा हुआ इससे 14 गुणा 22 बटे में, ये जोड़ लो इसको, 6 6 7 13, 22 से 22 कट गया, 14 5 70 अपॉन 136, इसको काट लो 35, 2 6 12, 1 2 2 16, 35/68 आपका क्या आ गया उत्तर। अब आगे से मैं मतलब यहाँ तक निकालूंगा, यहाँ तक लिख के छोड़ूंगा, उसके बाद में क्या आपको मान रखना है, फिर सोल्व करना है, फिर भी आंसर नहीं आए तो व्हाट्सएप पे उसका मैसेज करना। ओके, अगला जो दूसरा प्रश्न है, एक डॉक्टर एक रोगी को देखने आता है और पहले के अनुभवों से ज्ञात है कि उसके ट्रेन, बस, स्कूटर या किसी अन्य वाहन से आने की प्रायिकता 3/10, 1/5, 1/10 या 2/5 है। यदि वह ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकता 1/4, 1/3 और 1/12 है, परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर उसे देर नहीं होती। किसी अन्य वाहन से आएगा तो उसे देर नहीं होती। तो यदि वह देर से आया, यह आपकी घटना हुई एक, तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ट्रेन से आने की क्या है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे घटनाएं 4 हैं, क्या मतलब ट्रेन से आए, बस से आए, स्कूटर से आए या फिर अन्य वाहन से आए। तो यहाँ पे E1 लिखेंगे कि मतलब क्या है, डॉक्टर क्या किया, सबसे पहले ट्रेन से आए, फिर E2 डॉक्टर बस से आए, फिर E3 डॉक्टर स्कूटर से आए और E4 डॉक्टर अन्य वाहन से आए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, E1 E2 E3 की प्रायिकता दे रखी है तो लिख दो, नहीं तो ज्ञात करते हैं। E1 की कितनी है, 3/10, E2 की 1/5, E3 की 1/10 और E4 की है यहाँ पे 2/5। ये प्रायिकता यदि आपको यहाँ पे, अब क्या है, एक घटना क्या है, वो देरी से आया, डॉक्टर देरी से आया, डॉक्टर देरी से आया। A/E1 निकालेंगे। A/E1 का मतलब मैंने बताया कि डॉक्टर ट्रेन से आए और देरी से आए। तो डॉक्टर ट्रेन से आए तो देरी से आने की प्रायिकता 1/4। A/E2 डॉक्टर बस से आए और देरी से आए, बस से आए और देरी से आए, प्रायिकता 1/3। A/E4 डॉक्टर स्कूटर से आए और देरी से आए तो 1/12 दे रखी है। ठीक है, फिर A/E4 इसकी नहीं दे रखी। डॉक्टर अन्य वाहन से आए और देरी से आए, इसकी प्रायिकता नहीं दे रखी। तो देखो यहाँ पे लिखा है अन्य वाहन से आने पर उसे देर नहीं होती, अन्य वाहन से आने पर उसे देर नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब वो अन्य वाहन से आए और देरी से आए तो प्रायिकता देर होती ही नहीं है अन्य वाहन से, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0। असंभव घटना हो गई, अन्य वाहन से आएगा तो वो टाइम पे आएगा, और यहाँ पे घटना क्या है, अन्य वाहन से आए और देरी से आए तो देरी होगी नहीं उसको, तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी है 0। तो आपको निकालनी क्या है, उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता निकालनी है। ट्रेन से आने की घटना क्या आपकी E1। तो बेस पढ़ने के प्रयोग से, अच्छा बेस पढ़ने के प्रयोग से क्या हो जाएगा आपका, ट्रेन वाला का है E1, E1/E इसके बराबर होगा E1 घटना A/E1 घटना, नीचे सबका सम E1
A/E1, E2 A/E2, E3 A/E3 प्लस E4 A/E4। अब क्या करना है, यहाँ पे बस आपको क्या है, इसके मान निकालने हैं और इसका क्या करना है, गणना करना है। तो इसका कैलकुलेशन करना आप और अपना आंसर चेक करना, नहीं आए तो मैं कैलकुलेशन आपको करवा दूंगा यहाँ पे। ओके।